2022 भारत में इंटरनेट की दुनिया में एक खामोश हलचल शुरू हो चुकी थी। आसमान से आने वाला इंटरनेट एक ऐसी तकनीक जो दूर दराज के गांवों तक कनेक्टिविटी पहुंचा सकती थी, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। स्टारलिंक, एक नाम जो भविष्य का वादा कर रहा था। हजारों भारतीयों ने पहले ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। उम्मीद थी कि अब नेटवर्क की दिक्कत खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कुछ सवाल उठने लगे। ऐसे सवाल जिनके जवाब साफ नहीं थे। क्या स्टारलिंक बिना लाइसेंस के भारत में सेवाएं बेच रहा था? क्या विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क भारत के डेटा को देश के बाहर ले जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत की डिजिटल संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता था? अंदर ही अंदर फाइलें घूम रही थीं, नोट्स लिखे जा रहे थे, आपत्तियां दर्ज हो रही थीं। डीओटी ने साफ कहा, बिना आधिकारिक अनुमति कोई भी सेवा नहीं चलेगी। ट्राई ने भी नियमों और स्पेक्ट्रम नियंत्रण पर गंभीर चिंताएं जताईं। एक तरफ तकनीक का भविष्य था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा कंट्रोल का सवाल। और फिर अचानक स्टारलिंक को अपने प्री बुकिंग पैसे वापस करने पड़े। सेवा शुरू होने से पहले ही रुक गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यह सिर्फ एक कंपनी की एंट्री का मामला नहीं था, यह उस कंट्रोल का सवाल था जो भविष्य में इंटरनेट पर किसका होगा। क्या भारत अपने डेटा को अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षित रख पाएगा, या फिर सैटेलाइट के जरिए यह नियंत्रण धीरे धीरे बाहर चला जाएगा? कुछ अंदरूनी चर्चाओं में यह भी सामने आया कि अगर एक बार बिना स्पष्ट नियमों की अनुमति दी गई तो आगे और विदेशी नेटवर्क्स के लिए रास्ता खुल सकता था, और तब स्थिति को संभालना और मुश्किल हो सकता था। सरकार के